तेजस्वी सीएम पद का चेहरा होंगे तो क्या कांग्रेस को यह कबूल है? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हम एक खास पैनल जुड़ चुका है। डॉक्टर श्याम कुमार, प्रवक्ता आरजेडी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता जेडीयू के साथ जुड़े हैं। और डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। आप सभी का भारत एक्सप्रेस पर बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र कुमार, प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं जेडीयू की तरफ से। जितेंद्र जी, क्या लगता है, तेजस्वी यादव अब अगले मुख्यमंत्री होंगे अगर जीतती है? और अब साफ तौर पर खुद उनके पिता यानी कि लालू प्रसाद यादव ने इसकी घोषणा कर दी, लालू यादव ने, और कह दिया है। लेकिन सवाल यही कि बाकी जो गठबंधन के दल हैं उनको ये जो प्रस्ताव और जो ये बात कही गई है ये कबूल है? एक लाइन मैं कोट कर रहा हूं कि दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। यह वे दिवा स्वप्न पिछले 20 वर्षों से देख रहे हैं कि बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा। बिहार की जनता ने आदरणीय तेजस्वी यादव जी को एक सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार में एनडीए की सरकार है और अगले 5 साल और एनडीए की ही सरकार रहेगी। एनडीए में करार है और इनके बीच इंडी गठबंधन में सिर्फ दरार ही दरार है। वे सेल्फ प्रोक्लेम कर रहे हैं कि मैं इस गठबंधन का चेहरा हूं, नेता हूं। उनके सहयोगी दल उनको चेहरा मानने के लिए तैयार नहीं है। जितने उनके सहयोगी दल हैं, हर कोई अपना अपना सीएम फेस और सीएम कैंडिडेट घोषित करने में लगा हुआ है और दूसरे के कैंडिडेट को, उनके बीच में कोई समन्वय, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है डेवलपमेंट का, बिहार के डेवलपमेंट का। ये सभी सिद्धांतों को ताक पे रखकर अवसरवादिता को आगे प्रोजेक्ट कर बनाया गया गठबंधन है और इनका एकमात्र लक्ष्य है कि कैसे एनडीए को सत्ता में आने से रोका जाए। हालांकि यह होने वाला नहीं है। यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। जरा जितेंद्र जी का मैं रुख कर लेती हूँ। जितेंद्र जी, क्योंकि लंबे समय से यही बात तेजस्वी यादव कहते आ रहे हैं, कई पोस्टर्स लगाए गए जिसमें उन्होंने युवा, बुजुर्ग, इस तरह की बातें कही, ये आप जानते हैं। और अब युवा चेहरा अगर मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव हैं और वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं। तो क्या लगता है कितने भारी पड़ने वाले हैं वो नीतीश कुमार पर? सबसे पहले अपने साथी डॉक्टर श्याम जी का जवाब दे दूं कि वो जो चिराग मॉडल की बात कह रहे हैं वो पास्ट हो गया, वो 2020 की बात थी। और मैं लालू जी और आरजेडी के चाल, चरित्र और चेहरा के संदर्भ में एक टिप्पणी करना चाहता हूं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन लोगों ने ठगा नहीं है। आप पोस्ट 90 पॉलिटिक्स को देखिए। सबसे पहले लालू जी सत्ता में आए बीजेपी की सहायता से और बीजेपी को ही तोड़ने का, सत्ता में आने के बाद उन्होंने सर्वप्रथम प्रयास बीजेपी को तोड़ने का किया। इंदर सिंह नामधारी जी को आगे करके बीजेपी को इन लोगों ने तोड़ा। उसके बाद इनके साथ सटा कांग्रेस और उसके बाद इनके साथ आरजेडी वालों के साथ सटा है लेफ्ट पार्टियां। लेफ्ट पार्टियों को भी इन लोगों ने तोड़ा और कांग्रेस को और लेफ्ट को अपना पिछलग्गू बना लिया। वही स्थिति पिछलग्गू वाली 1990 से लेके और आज तक 2025 तक कांग्रेस की और लेफ्ट की दोनों की है। और ऐसा कोई सगा नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जिसको इन्होंने ठगा नहीं है। वैसे हम इन चीजों को समझते हैं, हम लोग हैं। पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कंपल्सन, लिमिटेशन एंड कंट्राडिक्शन। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपने काम में पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हैं, टाइम बाउंड हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड हैं और करप्शन फ्री हैं। अपने काम को लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी को सुशासन बाबू और उन्होंने गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट मतलब एक बार फिर आपका कहना है कि भारी ही पड़ेंगे नीतीश कुमार, जो आपने कहा, चाहे कितने ही दावे अब आरजेडी कर ले, इंडिया अलायंस कर ले, लेकिन वो भारी पड़ेंगे। तेजस्वी यादव गठबंधन इंडिया अलायंस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, इसका ऐलान खुद लालू प्रसाद यादव ने किया है। बड़ा आरोप जो विपक्ष आप पर लगातार लगा रहा है और बड़ा मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर, जो जेडीयू पर लगातार हमलावर है विपक्ष, उसका जिक्र भी अभी डॉक्टर श्याम ने कर दिया है। देखिए, बिहार में पटना में अपराध हुआ है, गोली चली है, इसको हम स्वीकार करते हैं और उनको पकड़ा जाएगा और उनको न्यायिक प्रक्रिया से उचित दंड मिलेगा। यह वो दौर नहीं है जब सीएम हाउस में बैठ के डीलिंग हो रहा था कि अपहरण उद्योग चल रहा था और फिरौती की रकम सेट किया जा रहा था। यह शिल्पी गौतम हत्याकांड और चंपा विश्वास के साथ जो रेप का प्रकरण हुआ, यह वह दौर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने रूल ऑफ लॉ में विश्वास किया है और उसका इकबाल को बुलंद किया है। और वसीम बरेलवी जी की एक लाइन में कोट करता हूं, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतवार ना करता तो क्या करता। लालू जी ने जो जंगल राज स्थापित किया बिहार में, बिहार की जनता उनको नकार चुकी है और फिर से हम लोग उस राज में नहीं लौटने वाले हैं। बिहार का विकास स्पीड अप हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। आज बिहार में मेरीन ड्राइव आप देखते हैं, हम लोग मेट्रो स्टार्ट करने जा रहे हैं, डबल डेकर पुल बना दिया। जिस पुल की बात भाई साहब कह रहे थे कि पुल गिरता है, हमने पूरे बिहार में पूरा पटना को पुलों से आच्छादित कर दिया है। पहले सिर्फ पटना में एक चिरैया टाल पुल हुआ करता था, आज डबल डेकर पुल चल रहा है। मीठापुर माहुली पुल स्टार्ट कर दिया गया है। महाराणा प्रताप पुल है, पूरे
बेली रोड में सबसे बड़ा पुल है, तो हम लोग पुल नहीं गिराते, हम लोग विश्वास का सेतु बनाए हैं। ठीक है। और इन पे एक लाइन कहता हूं, सच और झूठ में जो दूरी है वह दूरी समझते हैं, इन सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। आरजेडी वाले अपना हक समझते हैं, अन्य जातियों के और सामाजिक समीकरण में जो जमात है उसके निवाला छीन लेने को। और जो आरजेडी वाले सहयोगी दल के साथ बैठ के जो बकैती करते हैं और अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम कर रहे हैं कि मेरा ही बेटा सीएम होगा, तो बिहार में कोई दूसरा यादव का लड़का इतना टैलेंटेड और योग्य नहीं है क्या? और ये लोग टीवी डिबेट में आके परिवारवाद और बड़ी शायराना अंदाज में आप बार बार तंज कस रहे हैं, शायराना अंदाज में बड़े बार बार तंज कस रहे हैं डॉक्टर। और बिहार की जनता न भूली है न भूलेगी। चलिए खैर बिहार में परिवर्तन होगा नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इंतजार थोड़ा करना होगा।